Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Base of Nurse. I am Jawad Haider, BS and Generic student in College of Nursing शादरा लाहौर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग BS नर्सिंग एडमिशन 2024 में आपने अप्लाई कैसे करना है। इस वीडियो में हम डिटेल से आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। बिकॉज गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में जब आप अप्लाई करते हैं और अप्लाई करते वक्त आपसे कोई एरर या आप मिस्टेकनली गलत कोई चीज अपलोड कर देते हैं तो देन आपको टाइम दिया जाता है और ग्रेवेंस लिस्ट डिस्प्ले की जाती है। लेकिन शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग पंजाब का वाहिद प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग करवाई जाती है। इसके साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्टर भी दिया जाता है। इसमें अप्लाई करते वक्त अगर आप कोई गलती करते तो यहाँ पे आपको कोई सेकंड चांस नहीं दिया जाता। मीन्स के यहाँ पे किसी भी किस्म की ग्रेवियंस लिस्ट डिस्प्ले नहीं की जाती। तो आप इस वीडियो का एंड तक लाजमी देख लेना ताकि आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको फाइनली अच्छे तरीके से सबमिट करवा सके, ताकि आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड कर सके और आप ये जो अच्छी अपॉर्चुनिटी शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को उसको अवेल कर सके। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले आपने किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेना। तो मैंने यहाँ पे क्रोम को ओपन किया और वहाँ पे जाके सर्च आउट करना है शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑनलाइन अप्लाई। सेकंड ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा ऑनलाइन एडमिशन साइन अप, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, ईमेल लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कंट्री, सिटी, डोमिसाइल, स्टूडेंट टाइप, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ये जो नीचे डिजिट्स नज़र आ रहे हैं ये आपने लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। सबसे पहले आपका नेम आएगा, उसके बाद ईमेल आएगी, डेट ऑफ बर्थ आएगी, कंट्री आएगा, सिटी आएगा जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल आएगा, स्टूडेंट टाइप आएगी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड आपने कोई अच्छा सा अपनी तरफ से जनरेट करके ना उसको पेपर के ऊपर राइट कर लेना। बिकॉज जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे दैन आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और आपको जो कैप्चा नज़र आ रहा है एज इट इज़ इसको ऊपर राइट कर देना। आपने मोबाइल नंबर और जीमेल वो यहाँ पे पुट करनी है जो आप मोबाइल में अभी यूज़ कर रहे हैं या एक्टिव है आपकी। बिकॉज आपको जब आप साइन अप करेंगे दैन एक कन्फर्मेशन ईमेल आपको एक मैसेज मेल आपको आएगी उस ईमेल के ऊपर जो आपने यहाँ पे पुट की है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब साइन अप करने लगा हूँ। ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर दिया तो मैं यहाँ पे साइन अप करने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है इनकी, ये दोबारा चेंज हो जाता है। इसको एज इट इज़ दोबारा लिख दे जैसा मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये देखें कि थैंक यू फॉर साइन अप, अ कंफर्मेशन मैसेज हैज बीन सेंड टू योर ईमेल, प्लीज़ चेक द ईमेल इन इनबॉक्स एंड स्पेस फॉर योर ईमेल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल चेक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग की तरफ से एक ईमेल आ चुकी है। तो मैं अब इसको ओपन करूँगा तो देन मेरी जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो मेरी एप्लीकेशन होगी वो आगे प्रोसीड करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको अभी ओपन करने लगा हूँ। जैन हैदर के नेम से मैंने लॉगिन किया था तो यहाँ पे मेरी सारा कुछ हो चुका है। ठीक है, काइंडली डोंट रिप्लाई टू दिस ईमेल, जो जनरेटेड है तो यहाँ पे मुझे उन्होंने ईमेल सेंड कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो मैं इसको अपना लॉगिन करने के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है, इस ईमेल को। तो जब आप अपनी ईमेल में जिस पॉइंट के ऊपर क्लिक किया है तो जब आप क्लिक करेंगे तो देन आपको लॉगिन के लिए यहाँ पे आपको दोबारा अपनी ईमेल लगानी पड़ेगी, पासवर्ड लगाना पड़ेगा और यहाँ पे जो कैप्चा नज़र आ रहा है इसको आपने दोबारा राइट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको राइट कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे ठीक है, तो ये आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ से साइन अप को इसको रिमेंबर कर लें, आपको कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि आगे पेज डियर कैंडिडेट्स वेलकम टू शालामार नर्सिंग कॉलेज, दिस इज़ एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म
विच नीड्स टू सबमिट इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर एनी प्रोग्राम एट शाहनामा। तो यहाँ पे हमारा जो आपने BSN जेनेरिक में बिकॉज आपने FSC किया तो देन आप पोस्ट RNA के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने BSN जेनेरिक के लिए अप्लाई करना तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने जिस नेम से मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था ऑलरेडी यहाँ पे लिखा आ गया। तो यहाँ पे NIC में अपना लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन पासपोर्ट, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, फादर नेम पहले लिख लें आप अपना, इसको भी लिख देते हैं बाद में। फादर NIC लिखना है। आपने जो भी है अपना जो एग्जैक्ट है आपने वो लिखना है, ठीक है। पासपोर्ट आप यहाँ पे नो के पे भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपना भी लिख रहा हूँ, पासपोर्ट नंबर मेरे पास नहीं है, ठीक है, नो। इसके बाद मदर नेम आप अपना लिखें, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ भी आप लिखते हैं, ठीक है। मैं सेम लिख रहा हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना जो आपके और ID कार्ड आप दोबारा फिर वही लिख दें अपनी तरफ से। तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से ही कुछ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने आपके जो ओरिजिनल है तो यहाँ पे भी आप नो लिख सकते हैं। जेंडर आप मेल के लिए अप्लाई करते हो तो आप मेल है, अगर आप फीमेल है तो फिर आपने फीमेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। कंट्री आपका पाकिस्तान है, सिटी लाहौर है। ऑलरेडी जो मैंने जब मैं साइन अप कर रहा था तो जो मैंने चीज़ें सिलेक्ट की हुई थी वो जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले शेयर करती थी तो वो वही रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस, आप जिस पोस्टल एड्रेस आप जिसमें आपका ऐसे मैट्रिक और FSC का जो मेंशन किया गया है तो आपने वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपने जो भी है वो लिखना है वो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपने यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस लिख देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर जो ऑलरेडी मैं पीछे दे गया वो मेरा ऑलरेडी है और जीमेल ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद वो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट अपनी जो थी रिक्वायरमेंट सेकंड पेज वाली पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पुट कर दिया, अपने पेरेंट्स के बारे में भी बता दिया, उनके ID कार्ड्स वगैरह भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो मैंने तो यहाँ पे फर्जी अपलोड करना स्टार्ट की हुई है। तो आपने अपनी जो एंटर योर पर्सनल वहाँ पे वो जो मुझे चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। योर फ्यूचर विल बी जनरेटेड और नेक्स्ट स्टेप की तरफ मैंने प्रोसीड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो पर्सनल था NIC विदाउट डैशेज एंड मस्ट बी 3 कैरेक्टर। तो यहाँ पे मेरे NIC का इशू आ रहा है कि यहाँ पे विदाउट डैशेज आना चाहिए था, तो मैंने डैशेज के साथ लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप विदाउट डैशेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैंने सेकेंडरी स्कूल की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है कि मैंने कहाँ से जो अपनी मैट्रिक थी वो क्लियर की थी। उसके बाद मैं हायर सेकेंडरी की इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ कि एग्ज़ाम मैंने मैट्रिक के दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक फैसलाबाद बोर्ड में सिलेक्ट करता हूँ, फैसलाबाद से गया था। पासिंग ईयर आपने जिस ईयर में किया हुआ है क्लियर, तो मैं यहाँ पे 2019 में मैंने की थी, तो मैं यहाँ पे 2019 को कर रहा हूँ। ऑब्टेन मार्क की बात की जाए तो मैंने यहाँ पे 1056 मैंने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। टोटल मार्क्स थे उस वक्त 1100, टोटल मार्क्स थे उस वक्त 1100, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपके जो होगा 10th का रिज़ल्ट कार्ड वहाँ पे मेंशन होगा, तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ पुट कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर मैं यहाँ पे अपना ओरिजिनल पुट करूँगा, तो मैं यहाँ पे कुछ भी रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद मैं यहाँ पे रोल नंबर अपना स्लिप पुट कर देता हूँ, कुछ भी। एग्ज़ाम मैंने कब दिए थे, ये मैंने दिए थे 2 FSC के कब दिए थे, ठीक है। FSC यहाँ पे आपने सेकंड क्लिक करना है। उसके बाद आपने फैसलाबाद बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने की हुई है आपने अपना रिस्पेक्टिव ये पासिंग ईयर मैंने कहा भाई, ये तमाम इन्फॉर्मेशन ना आपको
आपके जो करेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं या आपका मार्क ऑब्टेन शीट्स होती है, तो वहाँ पे ये सारा कुछ मेंशन होता है। मैं यहाँ पे अपने मार्क्स लिख रहा हूँ। टोटल मार्क्स उस वक्त थे 1100। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे भी मैं अपनी तरफ से पुट करूँगा कुछ। ठीक है, रोल नंबर भी मैं यहाँ पे अपनी तरफ से, बिकॉज अब मुझे याद नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोसीड करूँगा नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पे वो भी ठीक हो गई है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या, ठीक है, मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक, साथ साथ हो रहा है। अब मेरा थर्ड स्टेप स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो नंबर थर्ड स्टेप की तरफ प्रोसीड करते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, तो उसमें सबसे पहले आपकी पर्सनल पिक्चर आ रही है, उसके बाद आपके NIC की आ रही है, उसके बाद आपके फादर की NIC की आ रही है, मदर की NIC की आ रही है, डोमिसाइल आ रहा है, एजुकेशनल आपने मैट्रिक आपने पुट करना है, अपना सर्टिफिकेट FSC का पुट करना है, और यहाँ पे आपके अगर आपने BSc की हुई है, आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट RN के लिए, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सभी के लिए एक ही पिक्चर अपलोड कर दिया, आपने अपनी सेपरेट करनी है और उसको कोशिश करना है स्कैन करने के बाद ही आप अपलोड करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोसीड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखें आप टिक लग चुका है। लास्ट मेरा स्टेप है फाइनल पेमेंट, फाइनल स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे एक सामने एक ओवरव्यू आ गया जो मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। ठीक है, मेरा नेम आ गया, स्टूडेंट टाइप आ गया पाकिस्तानी, मेरा NIC जो मैंने अपनी तरफ से एंटर किया था वो आ गया, पासपोर्ट मैंने 0 लगाया हुआ, फादर नेम मेरा आ गया, मेरे बाबा का ID कार्ड था वो आ चुका है, पासपोर्ट साइज़ मैंने 9, और मदर का नेम मैंने जो लिखा हुआ था व्हाट्सएप फर्जी वो आ गया, मदर का NIC आ गया जो मैंने अपनी तरफ से पुट किया था, और पासपोर्ट की बात की जाए मैंने 9, और जेंडर मेरा कौन सा है, मेल है, और कंट्री पाकिस्तान है, सिटी मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ था, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस जो मैंने लिखा हुआ था अपनी तरफ से, और मोबाइल नंबर एक्टिव, और ईमेल। आपने यहाँ पे जो अच्छी जो यहाँ पे एक्टिव है आपका मोबाइल नंबर और आपकी जीमेल आपने वही मेंशन करनी है। ठीक है, तो देन यहाँ पे मैं किसके लिए मैंने अप्लाई किया, अप्लाइड फॉर प्रेफरेंस वाइज मैंने BS इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी वो मुझसे रिव्यू मांग रहा है, मैंने मैट्रिक फैसलाबाद से की थी, किस ईयर में की थी, और मार्क्स ऑब्टेन मेरे यहाँ पे मेरे जो मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन पुट किया वो सारी प्रोसीड हो आ चुकी है। रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने अपनी तरफ से पुट किया था, फिर उसके बाद FSC में मैंने कहाँ से की, फैसलाबाद से, तो पासिंग ईयर मेरा आ गया, मार्क्स ऑब्टेन्ड आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी, डिक्लेरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सारी डिक्लेरेशन कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उन्होंने बताया, मिस्टर जैन हैदर डॉटर या सन ऑफ अब्दुल जब्बार एन एप्लीकेंट फॉर सबमिशन ऑफ शालामा नर्सिंग कॉलेज समनी अफर्म एंड डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इन्फॉर्मेशन बाय दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आई एग्री के बाद जब मैं फाइनलाइज योर सबमिशन, ठीक है, आई एग्री करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फाइनलाइज योर एप्लीकेशन। ठीक है, फाइनलाइज करने के लिए जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देन मेरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाए। होप्स हो गई ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए, होप्स हो गए जो शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने BS नर्सिंग 2024 का एडमिशन अनाउंस किया। इससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में, आपने अप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक कैसे करने हैं, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, तो ये वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है। प्रीवियस स्टेप की तरफ भी मैं मूव कर सकता हूँ, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल बेस ऑफ नर्स। थैंक यू।